हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा और स्वागत है मेरे चैनल उलाना चैम्स में। आज मैं आपको लेकर आया हूं मैथ्स विजार्ड का ये पेपर। ये ब्लॉक कीर्तिनगर में कल ही संपन्न हुआ और इसका स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो जनपद लेवल या स्टेट लेवल से कहीं भी कम नहीं है। बहुत अच्छा नपातुला पेपर 40 क्वेश्चंस का है और आप अंत तक देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। मैथ्स विजार्ड के लिए तो होगी, मैथ्स कंपटीशन कोई भी हो। इसके अलावा सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए भी बहुत अच्छा ये पेपर है। इसका हर एक प्रश्न नवोदय और सैनिक स्कूल के सिलेबस से मैच कर रहा है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। तो हम सीधे बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये एक डिजिट दे रखी है, ये दूसरी डिजिट दे रखी है। इसको इससे गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप पूरा गुणा करेंगे, आपके 5 से 7 मिनट यही खर्च हो जाएंगे। केवल 40 मिनट का टाइम है। देखिए, केवल इकाई का अंक पूछा है तो आपने केवल इकाई और इकाई का गुणा करना है। 8 का गुणा 2 से किया, 8 दूना 16, तो इकाई का 16 का 6 होता है तो इकाई 6 आएगा। बस इतना ही इसको करना था। तो है, घड़ी की मिनट वाली सुई 60 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी अथवा कितने अंश घूम जाएगी? देखिए, जब सेकंड की सुई 60 सेकंड चलती है यानी एक चक्कर पूरा करती है घड़ी का, तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट आगे बढ़ जाती है। जैसे पहले अगर 1 पे है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच में 5 मिनट होते हैं। तो क्योंकि इसने सेकंड की सुई ने एक चक्कर पूरा कर दिया तो मिनट की सुई जो है यहाँ पे आ जाएगी, 6 मिनट हो जाएंगे। अब देखिए, 1 मिनट के भीतर जो अंतर होता है वो कितने अंश का होता है? क्योंकि पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं, एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का टाइम लेती है मिनट की सुई, और ये पूरा चक्कर मारने पे 360 अंश घूम जाती है। तो इससे इसको काटिए, तो 6 कम 6, 6 छक्का 36, तो ये 6 डिग्री घूमती है। इसको एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सैनिक स्कूल में भी एक बार पूछा गया था, घंटे की सुई जो है 60 मिनट में कितने अंश जाएगी? तो क्योंकि जब मिनट की सुई 60 अंश पूरा घूमेगी यानी 360 अंश घूम जाएगी, 60 मिनट घूम जाएगी, सॉरी, यानी 360 अंश घूम जाएगी। तो जो घंटे की सुई है वो पहले जैसे 12 पे थी घंटे की सुई, अब 1 बज गया, 1 पे आ गए, यानी ये 5 मिनट आगे चले गई। 12 से 1 पे आ गई तो इसमें 12 घंटे होते हैं, तो कितना चली है? इसके बाद 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 तिया 36, 30 अंश जाती है। अगर मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो घंटे की सुई जो है 30 मिनट आगे जाती है, और सेकंड की सुई अगर एक चक्कर पूरा करती है तो मिनट की जो सुई है वो 6 अंश आगे जाती है। तो इसको देखिए, क्योंकि 1 मिनट में 6 अंश होते हैं और यहाँ 5 मिनट आगे गई तो 6 पंजे 30 अंश हो गए। ठीक है। आयत के आमने सामने के अंतः कोणों का अंतर कितना होगा? तो देखिए, आयत है, कोई भी आयत के चारों कोण जो है 90 अंश के होते हैं। तो आमने सामने के कोई भी कोण, ये 90 है, ये भी 90 है, तो 90 में से 90 गया तो 0 डिग्री होगा। एक खेत का परिमाप 10 मीटर है, उस खेत के चारों ओर 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? यानी 10 मीटर परिमाप है, तो आपको इसको 10 चक्कर लगाने, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा सीधा, तो 10 दशांक की 100 मीटर। ठीक है ना, तो वर्ग मीटर में नहीं आएगा बल्कि आएगा 100 मीटर। दो संख्याओं का लसप 12 व मसप 12 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए, ये बार बार बात आती है कि दो संख्याओं का ल स और म स का गुणनफल जितना होता है, यानी ल स गुणा म स, उतना ही दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, जो जिन दोनों का वो ल स और म स है। तो अगर ल स भी 12 है, म स भी 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसी के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात हमने 12 गुणा 12 ही करना है।
तो आपको पता है 12 गुणा 12 जो है 144 होता है, क्योंकि 12 गुणा 12 यानी 12 का वर्ग। यदि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखिए 600 में बेचा, 25% लाभ हुआ, इसका मतलब हम 25%, 600, कई बच्चों ने देखा मैंने कल, तो 600 का 25% निकाल रहे थे। यहाँ पे आपको समझना है कि विक्रय मूल्य पे कभी भी प्रतिशत नहीं निकलता है, क्रय मूल्य का प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया है तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को 100 रुपए। तो उस हिसाब से 25% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? लाभ हो रहा है तो 125 में बेचेगा। अब इन दोनों की हम तुलना करेंगे तो जो वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात होता है वो क्या करते हैं हम 100 ऊपर और 125 नीचे गुणा जो वास्तविक विक्रय मूल्य 600। तो अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 को 100 और 25 पंजे 125, फिर 5 से देखिए 5 कम 5, 5 कम 5, 1 10 हुआ, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, तो ये 12 चौको 48 हो गया। 12 गुणा 4 है 48 और ये 0 आगे चला गया, तो इसका मतलब वो वस्तु का क्रय मूल्य जो है 480 रुपए था। ऋण 1 को ऋण 1 से 100 बार गुणा करने पर प्राप्त होगा। देखिए ये सवाल एक बार नवोदय में पूछा गया था और बड़े कंफ्यूज बच्चे इस सवाल पे होते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपने देखिए ऋण 1 एक संख्या है, इसको आप एक बार ऋण 1 से गुणा करेंगे तो जब एक बार ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा तो इकाइयों को 1 होगा, लेकिन ऋण ऋण का धन हो जाएगा। ये एक बार गुणा करने पे है, ऋण 1 को एक बार गुणा करने का। अगर हम 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर तो एक ही आएगा कि 1 का गुणा आप 100 बार करिए, उत्तर एक ही आएगा, लेकिन 1 के पीछे ऋण ऋण का धन हो गया, फिर यहाँ पे धन 1 आ गया, फिर धन 1 का गुणा ऋण 1 से हुआ तो धन ऋण का ऋण हो जाता है। मानी यहाँ पे हम समझे अगर एक बार गुणा करते हैं तो धन 1 आता है, 2 बार गुणा करते हैं तो ऋण 1 आएगा, अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो फिर धन 1 आएगा, अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जो सम संख्याएं होंगी वहां ऋण 1 आएगा और जो विषम संख्याओं के बार गुणा करेंगे वहां धन 1 आएगा। तो क्योंकि 100 सम संख्या है तो यहाँ ऋण 1 आएगा। 1 सेकंड 1 मिनट का कौन सा दशमलव मान है? तो देखिए 1 सेकंड 1 मिनट का, यहाँ सेकंड है, यहाँ 1 मिनट है, तो जब अगर हमें भिन्न में बदलना है तो मिनट का भी सेकंड बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 मिनट में 60 सेकंड होता है 60, तो दशमलव में बदलना है तो 60 का हमें दशमलव 1 में भाग देना पड़ेगा, यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 0 नहीं बढ़ा सकते, 2 शून्य नहीं बढ़ा सकते। अब यहाँ दूसरी स्टेज पे हम बढ़ा सकते हैं 60 कम 60, अब देखो यहाँ बचा 40, फिर यहाँ 1 0 बढ़ाया तो 6 बार भाग जा रहा है, 6 0 का 0, 6 6 का 36, फिर देखिए 40 आ रहा है तो यहाँ 0.66 आता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्तर में यहाँ 0.7 दिया है, तो ये 7 तो क्यों, जब 0.07 दिया है तो यहाँ पे 0 1 है तो 7 तो नहीं होता, अगर निकटतम मान भी होता तो 0.0, अब क्योंकि 1 के आगे 6 6 है तो 2 आ सकता था लगभग, यहाँ 2 0 दे रखे हैं तो ये भी गलत है, यहाँ 2 0 भी दे रखे हैं पहले तो ये भी गलत है, तो यहाँ दे रखा है लास्ट वाला उत्तर आप देखेंगे तो 0.017, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ 0 1 की जगह 1 और यहाँ आगे 6 6 6 बार बार हो रहा है, तो इन सबके बदले हमने इसको बढ़ा दिया, यहाँ 7 कर दिया। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को मिलाकर रखने पर आकृति प्राप्त होगी। देखिए भुजा कितनी भी हो, उससे 4 हो 8 हो 1 हो 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से सवाल पूछा गया है। तो अगर हम 2 घन को मिलाएंगे तो वो घनाभ बना देगा, 2 घन जब आपस में मिलेंगे तो क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये इसी तरह का एक घन इस पे चिपका देंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी तो घनाभ आकार हो जाएगा।
एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की संपूर्ण लंबाई कितनी होगी। देखिए ये ऑप्शन इसमें गलत थे, ये सही करवा दिया था बाद में, मिस्टेक प्रिंट मिस्टेक थी। तो इसकी लंबाई जो है मीटर में आपने बतानी है बांस की। ये बांस का डंडा है, 3/10 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में। तो देखिए इसमें बड़ा भाग 3/10 है, तो इसके 10 हिस्से आपको करने पड़ेंगे। 10 हिस्से करने के लिए मैं पहले इसको 5 ऊपर और 5 नीचे करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। छोटे बड़े हुए वैसे भाग बराबर होने चाहिए। तो 3/10 भाग कीचड़ में, तो इसका मतलब कीचड़ में सबसे नीचे ये कीचड़ है, तो ये 3 भाग जो है कीचड़ में, 3/10 भाग। अब देखिए 3/5 भाग पानी में, तो क्योंकि ये हमने 10 भाग किए तो 5 भाग के आप 10 भाग करेंगे, तो इसकी समतुल्य भिन्न अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6/10 भाग। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 भाग जो है 6/10 भाग कहाँ है, पानी में है। शेष भाग 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर है, इसका मतलब 5 मीटर ही ऊपर है। तो देखिए डंडे की लंबाई अपने आप आ गई, एक भाग 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का, ये भी 5 5 5 5 10 भाग है तो 10, 5 गुणा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 50 मीटर इसकी लंबाई होगी। इसको दूसरे ढंग से आप ये भी कर सकते हैं, पहले 3/10 और 3/5 को जोड़िए, 5 का 10 बनाने के लिए देखिए 2 से गुणा करिए तो दोनों की जगह 10 हो गया, और ये 3 की जगह 3 ही रहेगा, और ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 3 9, यानी 9/10 भाग जो है पानी और कीचड़ में दोनों जगह है। तो बाहर कितना भाग है पहले ये देखिए आप, पानी से बाहर, तो क्योंकि 10 भाग किए तो 10/10 में से हम 9/10 घटा दीजिए, तो इसका मतलब 1/10 भाग पानी की सतह के ऊपर है। तो 1/10 भाग 5 मीटर के बराबर है, तो यानी x का 1/10 बराबर 5 मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 अपनी जगह रहेगा, और ये 10 1/10 आगे जाके उल्टा हो जाएगा 10/1, तो नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो 10 पंजे 50 मीटर टोटल डंडे की लंबाई हो गई। 33 को किस से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो देखिए बहुत सरल है, 33 को बताया कि हम बट्टे के नीचे लिख दो, तो 33x बराबर 33/x बराबर 55। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये भिन्न में है तो इसको भिन्न में 1 कर दीजिए और इसका ऐसे में गुणा कर दीजिए। तो 33 का गुणा 1 से, 55 का गुणा x से, तो 55 का गुणा मैंने पहले x से किया तो 55x हो गया, बराबर 33 का गुणा 1 से किया 33, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33/55। तो इसको अगर हम 11 से काटेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, यानी आंसर आया 3/5। वैसे आप अगर ये सब विधियां नहीं आती हैं तो आप आंसर से भी इसको कर सकते हैं। देखो 33 को 2/5 से अगर हम गुणा करेंगे, वह भाग देंगे, 33 भागा 2/5, तो यहाँ भाग तो होता नहीं, भिन्न में तो ये होता है 33 गुणा उल्टा हो जाता है 5/2, तो 2 से कट नहीं रहा है, ये कोई भी नहीं, तो 33 गुणा 5 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 55 नहीं आएगा। 3/5 से कीजिए तो 33 भागा 3/5, तो ये हो जाएगा 33 गुणा 5/3। देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 11 गुणा 5 तो 11 5 55। 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो यानी 6/13 है, और ऋण 7/16 का जो व्युत्क्रम होगा ये 16/7 हो जाएगा ऋण में, और इसको गुणा करना है। तो एक अगर हम गुणा करेंगे तो 16 छक्का 96 और 13 सता 91, और क्योंकि ये धन है यहाँ ऋण है तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, ऋण 96/91, ये वाला आंसर
दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, यदि उनमें 18 का अंतर है तो दोनों संख्याएं होंगी। देखिए अनुपात है 5:3 और यहाँ अंतर पूछ रखा है 18 है, तो पहले हम इसी का अंतर निकालेंगे कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का है। अब देखिए 2 का 18 से कितना गुना है, तो 2 का कितना गुना 18 हो गया, 2 नमा 18, यानी अंतर जो है 9 गुना है ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका भी 9 गुना होगा 5 का, जो एक संख्या होगी 5 गुना 9 होगी, और जो दूसरी संख्या होगी वो भी 3 गुना 9 हो जाएगी। तो 5 नमा 45 हो जाएगी और 3 नमा 27 हो जाएगी। तो जो इसकी दो संख्याएं होंगी 45 और 27 होंगी। ऋण 6 व 6 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पे शून्य है, ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। वैसे इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनके बीच में कुल कितने अंक आ रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे पूर्ण संख्याएं गलत लिखा है, यहाँ पे पूर्णांक होना चाहिए था, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं उन्हीं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होते हैं वो केवल शून्य तक होते हैं, शून्य के पीछे ऋणात्मक संख्याएं उसमें नहीं आती हैं। तो आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से आगे की होती हैं, पूर्ण संख्याएं उसमें 0 भी सम्मिलित होता है, और पूर्णांक में उसके ऋणात्मक मान भी संख्याओं का सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं होना था, तो कितनी है, तो हम ऋण 6 को भी नहीं गिनेंगे, 6 को भी नहीं गिनेंगे, इसकी बीच की संख्याओं को गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। यदि नक्शे में 1 किलोमीटर बराबर 5 मिलीमीटर, तो देखिए सीधी सी बात है, 200 मीटर को नक्शे में दर्शाया जाएगा, तो यहाँ मीटर में यहाँ किलोमीटर में, तो इसके हम किलोमीटर के मीटर बनाएंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और इसको शो कर रहा है 5 मिलीमीटर। तो एक तरफ लिख दीजिए मीटर और एक तरफ मिलीमीटर, तुलना करनी है इसकी, तुलना वाले सवालों से। यानी 5 मिलीमीटर प्रदर्शित दिखा रहा है 1000 मीटर को, तो 200 मीटर को कितना मिलीमीटर दिखाएगा, तो यहाँ x की तरफ तीर, यहाँ पे x की तरफ तीर, क्योंकि यहाँ घट रहा है तो यहाँ भी घटेंगे मिलीमीटर। तो x/5 बराबर 200/1000। अब ये 5 कहाँ जाएगा, पक्षांतर में इधर चला जाएगा, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गए, तो यानी ऊपर नीचे 1 आ गया, तो ऊपर 1/1 का मतलब 1 आंसर, तो इसको 1 मिलीमीटर प्रदर्शित करेगा। एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगने से 8 अधिक है, यानी कोई संख्या है x, तो x का वर्ग कितने से, उसी संख्या से 8 से, उसी संख्या x से 8 अधिक है। तो ये वाला कठिन, ये इस विधि से भी आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए काफी कठिन हो जाएगा। इसको आंसर से सबसे बढ़िया है, अगर हम 7 को आंसर मानते हैं तो 7 सता 49, ठीक है ना, और इसके दुगने से 8 अधिक, तो 7 का दुगना 14 हुआ, और इससे 8 अधिक, तो 14 और 8 22, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। 49, यहाँ भी 49 आना चाहिए था। अगर हम 6 मानते हैं तो 6 का वर्ग 36, और 6 का दुगना होता है 12, तो 12 से 8 अधिक, तो 12 और 8 20, ये भी बराबर नहीं हो। अगर हम 5 मानते हैं तो 5 का वर्ग 25, और 5 का दुगना 10, और 10 से 8 अधिक 18, ये भी आंसर नहीं हुआ। अगर हम 4 मानते हैं तो 4 का वर्ग 4 चौक 16, और इसके दुगना यानी 8 से 8 अधिक, तो 8 और 8 फिर 16 हुआ, तो देखिए ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब एक संख्या का वर्ग उस संख्या के दुगने से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, 4 है। एक ये सवाल है, इसमें आंसर सही नहीं मैच कर रहा है, और ये मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए इसको वहां पर हटा दिया था, इसको मैं नहीं कर रहा हूं। और यहाँ देखिए इसको, ये नवोदय में भी पूछा गया था, इसमें इसका भाग देना है, तो पहले हम इसको गुणा करेंगे, तो 0.3 और 0.3 का गुणा 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक अंक 2 अंकों के पीछे है दशमलव, तो 0.09 आएगा इधर। अब यहाँ आ गया 0.9 भागा 0.09 दूसरी लाइन पे आ जाएगा। अब हमने इसमें भाग देना है, तो इसमें भाग देने का तरीका क्या है, पहले दशमलव आपको हटाने, 0.9 है और यहाँ 0.09 है, तो आप या तो 100 से गुणा करिए, या मैंने आपको इस तरीका बताया था दशमलव हटाने का, कि जितने अंकों में नीचे दशमलव है उतने अंकों में ऊपर भी कर दीजिए। तो ऊपर करने का तरीका, यहाँ 0 बढ़ा दो, देखिए इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.9 भी उतना ही होता है, 0.90 भी उतना ही होता है। अब दोनों के अंक बराबर हो गए, 2 अंकों के पीछे यहाँ दशमलव है, 2 अंकों के पीछे यहाँ दशमलव है, तो दशमलव दशमलव कट गया,
तो अब क्या आ जाएगा, 9 का भाग हमने 90 में देना है, तो 9 एकम 9 और 0 में 0 बार भाग दिया, तो 10 आंसर होगा। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 अंश है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि त्रिभुज समकोण है, तो समकोण का मतलब एक कोण 90 अंश हो गया, एक कोण 30 अंश हो गया। तो दोनों कोणों का योग कितना, अन्य दो कोणों का योग कितना, तो एक कोण ये दे रखा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है। अन्य दो कोण पूछा है तो तीनों कोण 180 अंश होते हैं। तीनों अंत कोणों का मान, एक कोण 30 डिग्री है तो 180 में से 30 डिग्री कम कर दो, तो जो दो कोण होंगे वो 150 अंश के होंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। तो 6 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9 9, 6 बार। इसमें एक जोड़ेंगे तो यहां देखिए 0 आ जाएगा और 6 0 हो जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि ये 9,99,999 है, इसमें एक जोड़ दिया तो ये 10 लाख हो जाएगा। किसी पूर्ण भाग के 1/3 भागों को एक बार जोड़ने पर प्राप्त होगा। किसी पूर्ण भाग के, कोई पूरा भाग है, एक तिहाई भागों को, एक तिहाई, ये वाला भाग एक तिहाई हो गया, 3 बार जोड़ने पर, तो इसको अगर हम 3 बार जोड़ेंगे 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो क्या प्राप्त होगा, तो आंसर आएगा ऊपर ही ऊपर का जोड़ेंगे 1 2 3, तो ये 3/3 हो जाएगा, यानी एक एक होगा, तो इसका मान हमेशा एक ही होगा। एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने फीटा देखा, जो लंबा वाला फीटा होता है, बड़ा फीटा, एक तो डिब्बे के अंदर छोटा फीटा होता है, एक लंबा फीटा होता है 1 फीट का, ठीक है ना। तो जो बड़ा स्केल होता है उसमें इंच लिखे होते हैं 12, और सेंटीमीटर आप देखेंगे तो 30 तक लिखे होते हैं। 10,000 की पूर्ववर्ती व शून्य की अनुवर्ती संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए पहले 10,000 की पूर्ववर्ती हम लिखेंगे, तो 10,000 में से एक कम करो तो 9,999 होगा, ठीक है ना, इसमें से एक कम करने पे। और शून्य की अनुवर्ती क्या होती है, एक होती है, अनुवर्ती मानी एक ज्यादा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 10,000 ही मिलेगा, आप जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। एक सही 1/3 है, तो इसका आप सही हटा दीजिए, एक 3 एकम 3 और एक 4, तो ये हो जाएगा 4/3 भागा 2 एकम 2 और एक 3, ये 3/2 हो जाएगा, भागा 9 एकम 9 और एक 10, ये 10/9 हो जाएगा। तो इसको हमने बदलना है गुणा में, 4/3 गुणा 2/3 गुणा 9/10 हो जाएगा। तो इसको आप काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 3 9, अब ये 3 और 3 कट गया, यहाँ 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब देखिए क्या बचा, ऊपर यहाँ भी 4 एकम 4 ही बचा और नीचे 5 बचा, तो 4/5 आंसर होगा। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। तो छोटी सी बात है, माना संख्या ये है 1/3, यानी इसके हमने 3 भाग किए, ये 800 है, तो ये भी 800 होगा, ये भी 800 होगा, ठीक है ना। तो 2/5 भाग क्या होगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 3 2400 हो गया, तो इसका 2/5 निकालो, 2400 का 2/5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 और 4 40, 5 8 40, 0, तो 480 गुणा 2 हो गया, 0 2 8 16 का 6 हासिल, 1 2 चौको 8 1 9, तो 960 होगा ये लास्ट वाला विकल्प। 2/7 व 4/17 का मौल 100 होगा। अगर हमें भिन्नों का मौल 100 निकालना होता है तो केवल अंश का मौल 100 निकालते हैं, तो 2 और 4 का मौल 100 निकालने के लिए छोटे का भाग बड़े में देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी इसका मौल 100 2 ही आया। और जो नीचे वाला होता है इसका लॉस 100 निकालते हैं, तो लॉस 100 निकालने में क्या करते हैं हम, 7 और 17 का लॉस 100 निकालेंगे, तो वैसे देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का लॉस 100, यानी 7 में 7 का ही भाग जाएगा और 17 में 17 का ही जाएगा, 17 कम 17, तो इन्हीं का गुणनफल होगा 17 गुणा 7, तो 17 17 119,
तो जो इसका 900 होगा वो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 119, 2/119। तो ये याद आपको रखना है कि भिन्न संख्याओं में मौसौ निकालने में अंश का मौसौ निकालते हैं और हर का लॉसौ निकालते हैं। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत? देखिए 20 मीटर हम ऊपर लिखेंगे और 20 किलोमीटर हम नीचे लिखेंगे। तो कोई भी भिन्न है, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा 20 और 20 1 मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर। दोनों मीटर में बदल गए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 और नीचे भी गुणा 100। नीचे का जो गुणा 100 है ये चला गया, प्रतिशत का निशान इससे बन गया। बाकी आप काट लीजिए, 1 2 3 जीरो ऊपर के, 1 2 3 जीरो नीचे के। 2/20 है, इसको आप काटे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 0 में 0 बार, तो 1/10 यह आ गया 1/10 प्रतिशत। अगर दशमलव में होगा तो 10 का भाग हम 1 में देंगे। तो किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देंगे, 10 का भाग देते हैं, तो दशमलव 1 अंक के पीछे दशमलव, तो 0.1%। तो 0.1% हो गया। अब देखिए ये है, इसका मान बताना है, तो इसका सरल तरीका है, अगर नीचे अंक समान है, नीचे तीनों में 5 है, तो सीधा ऊपर के वो जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 3, तो ऊपर की घातें जुड़ गई, 5 की घात 3 हो गई, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 तिया 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो इसका आंसर होगा 125। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पे 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है, गुणा 5 की घात 2 है, तो यानी 5 गुणा 2 5, ठीक है ना, 2 बार 5 का वर्ग, या 5 की घात 1 है तो गुणा 5, तो तब भी देखिए 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। दोनों तरीकों में से जो तरीका भी आपको अच्छा लगता है। निम्न में से 9 किसके बराबर है? तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90 होगा। अब कितने अंकों के पीछे दशमलव? 3 अंकों के, 1 2 और तीसरा अंक यहाँ, तो ये 9 नहीं हुआ। इसको देखिए 15 छक्का 90, ठीक है ना। अब कितने अंकों के पीछे दशमलव? क्योंकि हमने इससे गुणा नहीं किया, अगर इससे भी 15 जीरो का जीरो करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अगर हम 3 अंकों में लेते हैं तो यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ रहा है, तो ये भी इसका मान भी 9 नहीं है। इसका देखिए 150, तो 15 छक्का 90, और ये 150 का 1 जीरो और, ठीक है ना, और ये 2 जीरो इसके आगे हैं, 2 जीरो और। अब देखिए कितने अंकों के पीछे दशमलव है? 1 2 3, तो यहाँ किया हमने 1 2 3, इसका मान भी 90 हो गया, 900 9 के बराबर नहीं हुआ। इसको देखिए 15 छक्का 90, अब 90, अब 6 के आगे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। अब देखिए 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव, तो 1 2 3 अंकों के पीछे दशमलव, इसका मान देखिए 9 हुआ, तो यही आंसर होगा। 1000 को रोमन में लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया था मेडिकल, एक शब्द बताया था। मेडिकल का अर्थ होता है, इसका एल का मान 50, सी का मान 100, डी का मान 500 और एम का मान 1000, तो एम लिखा जाता है। कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब देखिए सबसे छोटी भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, या तो ऊपर के बराबर करिए, या नीचे के बराबर करिए, या तो इसको दशमलव में बदलिए। तो अगर इसको देखेंगे तो 128 का दुगना होता है 256, तो इसका मतलब इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। फिर 64 का दुगना 128 होता है और इसका दुगना 156, तो इसका मतलब इसको हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 छक्का 24 और 1 25, तो इसका मतलब ये 4 से गुणा करके इतना ही बन जाएगा 256। 32 का दुगना 64 होता है, तो इसका मतलब हम इसको 8 से गुणा करेंगे, तो 8 दूनी 16 का 6 और 8 तिया 24 और 1 25, तो इसका मतलब ये 256। सबका हमने क्या किया, नीचे का बराबर कर दिया, यहाँ भी 256 हो गया, तो ये भी 256, ये भी 256, ये भी 256। अब यहाँ हो गया 9 9 8 9 72, यहाँ हो गया 17 चौको 68, यहाँ हो गया 31 दूनी 62 और यहाँ 61 है। तो पता नहीं सबसे छोटी भिन्न है, तो सबसे छोटा मान 61 का है, तो 61/256 सबसे छोटी भिन्न होगी। 1 बटे, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, तो अगर आप गौर करेंगे तो 1 का है 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है, यानी 1 का क्यूब, ठीक है ना।
1 की घात 3, ये 2 8 किसका मान होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्योंकि इसका मान है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो ये सब क्यूब घन संख्याएं, ये सब क्या है घन संख्याएं। एक घन संख्या है, दो घन संख्या, तो यहाँ पे 27 घन संख्या, यहाँ 64 घन संख्या। 7 पैसे का रुपए में मान, तो देखिए अगर 7 पैसे के आपने रुपए बनाने हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 का भाग 7 में दीजिए। भाग देने की जरूरत ही नहीं, अगर हम 7 में 100 में 700 किसी भी संख्या में हम 100 का भाग देते हैं तो उसके 2 अंकों के पीछे दशमलव आता है, तो 7 के पीछे कुछ नहीं है तो एक शून्य आएगा, ये इसका मान हो जाएगा 0.07। ऋण 7/12, ऋण 7/12, भागा को हमने गुणा में बदला, 13/2 हो गया। 13 7 91 और 12 दूनी 24। तो ये ऋण, ये धन है, धन ऋण का ऋण, तो ऋण 91/24 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं 34 पे। -7/12 भागा, तो ऋण 7/12 भागा को हम गुणा में बदल देंगे, ये आगे वाला उल्टा हो जाएगा 12/2। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 13 7 91, 13 7 91 बटे 12 दूनी 24। लेकिन इसके पीछे माइनस निशान है, तो धन ऋण का जब गुणा होता है तो ऋण होता है, तो इसका आंसर होगा ऋण 91/24, जो इसमें है नहीं, कहीं मिसप्रिंट ये हो गया है, ऋण माइनस होना था। दो सरल कोण या रेखीय कोण का योग, तो सरल कोण देखिए 180 अंश का होता है, तो दो सरल कोण 180 और 180 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। -2 सही 1/2, ये पहले इसका अगर आप हटाते हैं 2 सही 1/3 है, 3 दूनी 6 और 1 7, तो -7/3 प्लस 4 पंजे 20 और 3 23, 23/5। तो सबसे पहले इनका लॉस लीजिए आप लोग, तो 5 तिया 15 है, इसका मतलब इसका 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसका 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले हम प्लस वाला लिखें तो बढ़िया है, क्योंकि घटाना इसको भिन्न में कहीं भी हम उल्टा भी घटा सकते हैं, और ये माइनस इधर वाला इसका मतलब ये घटेगा, और ये प्लस वाला है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो 13 23 तिया कितने होते हैं 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 होते हैं। ऋण 7 पंजे 35, 35 हमने बाद में लिखा और 69 पहले लिखा, यानी इन दोनों का गुणा किया, ये पहले लिखा है क्योंकि ये माइनस वाला है इसलिए इसको बाद में लिखा। तो 69 में से आप 35 घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 4 और 6 में से 3 गया 3, 34/15, ठीक है ना। तो इसका मान 34/15 ही होगा, इसमें ऋण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ धन वाले का मान ज्यादा है, इसलिए धन में से हमने ऋण को घटाया। तो बच्चे अगर कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इसको -34/15 भी लिख सकते थे, लेकिन ये गलत है, 34/15 धन में होगा। अमन को परीक्षा में 500 में से 100 अंक प्राप्त हुए, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो इसको तरीका जो लिखने का है, देखिए टीचर 500 नीचे लिखेगा, उसमें से अगर आपको 100 मिलते हैं तो 100 ऐसे। प्रतिशत बनाने के लिए मैंने कहा गुणा 100 ऊपर भी और गुणा 100 नीचे भी, दोनों तरफ इसलिए गुणा 100 करते हैं कि इसके मान में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जो नीचे का 100 है इसको कहाँ ले गए हम प्रतिशत का निशान बनाने के लिए। देखिए 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 में 0 बार, यानी उत्तर आया आपका 20 गुणा 1 यानी 20 एकम 20%। तो इसका मतलब 20% अंक इनको मिले हैं। कोई धन कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 5 साल में दोगुना हो जाएगा। तो कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज का हमने दर ज्ञात करनी है, तो क्योंकि इसमें धन नहीं दे रखा है तो माना मूलधन हो गया 100 रुपए, तो मूलधन के बाद दर हमें ज्ञात करनी है x, समय दे रखा है 5 वर्ष, और इसमें जब ये तीनों में से कोई चीज ज्ञात करनी होती है तो ब्याज हमें पता होता है या दिया हुआ रहता है, क्योंकि 100 का दुगना हो रहा है 200 हो रहा है, तो इसका मतलब
200 में जो ब्याज मिला हमें 100 रुपये मिला, 100 तो हमारे वापस मिले और 100 रुपये ब्याज मिला। अब इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, मूलधन हो गया 100 गुणा दर x हमें ज्ञात करना है गुणा समय 5/100 बराबर 100 ही हो गया। तो x बराबर हो गया ये 100 ऐसे ही रहेगा, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला गया और ऊपर वाला 100 गुणा 5 नीचे आ गया। तो ये 100 से 100 कटा और 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10 ये भी 20% की दर से कोई भी धन 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा। आप अंदाज से भी कर सकते हैं, एक वर्ष में अगर 100 रुपए पे 20 मिल रहा है तो 2 वर्ष में 40, 3 वर्ष में 60, 4 वर्ष में 80, 5 वर्ष में 100, तो 100 का दुगना हो गया 200। ये 39 वाला क्वेश्चन है, किसी ट्रेन की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह ट्रेन 60 मिनट में कितने प्रतिशत दूरी तय कर लेगी। देखिए, किसी ट्रेन की चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक घंटे में जा रही है 150 किलोमीटर, तो 60 मिनट का मतलब एक ही घंटा हुआ, ठीक है ना। तो 60 मिनट में उतना ही चलेगी 150 किलोमीटर। अब कितने प्रतिशत दूरी तय करेगी, तो ये प्रतिशत शब्द इसमें गलत मिस्टेक हो गया, प्रतिशत से मतलब नहीं है, कितनी दूरी तय करेगी तो 150 किलोमीटर ही तय करेगी। अब इसका आपने औसत बताना है, 04363 का औसत। तो औसत बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ देते हैं, 6 3 9 और 7 16 4 20 हो गया। अब जितनी डिजिट है उसका भाग दे देते हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 का भाग देना है 20 में, तो 5 चौको 20, तो जो औसत होगा वो होगा 4। तो इस तरह से ये 40 क्वेश्चन थे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ चुके होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय।